राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत आप अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो साथियों आज की एक ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं जिसके अंदर आपको कच्ची से पक्की भर्ती के लेकर एक खबर आई है, उसके लिए लेकर आपके लिए वीडियो बनाई है साथियों। उसके अंदर जो कौशल की भर्ती है 103 प्रकार की जो भर्ती थी वो भी बीच में अटक गई है, और जो CET है कॉमन एलिजिबल टेस्ट उसकी भी स्थिति साफ नज़र नहीं आई अभी तक। और नई सरकार बीते 2 महीने और इन 2 महीनों के अभी तक बीत जाने में भी कोई भी खबर न कच्चे कर्मचारियों की भर्ती को लेकर आई है और न ही पक्के कर्मचारियों की भर्ती को लेकर आई है। तो जान लेते हैं कितना करना पड़ेगा इंतज़ार CET छात्रों को भी और HKRN में जाने के इच्छुक छात्रों को भी कितना लंबा इंतज़ार करना होगा। जो नौकरी के इच्छुक साथी हैं उनके लिए देख लेते हैं एक बार। नई सरकार के गठन को हुए 2 माह, शुरू नहीं हुई कच्ची पक्की नौकरियों की भर्ती, संयुक्त पात्रता परीक्षा पॉलिसी में नहीं हो पाया है संशोधन, CET की तिथि भी नहीं हुई तय। HKRN की भर्तियों को लेकर स्थिति साफ नहीं है। दरअसल पिछले दिनों हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने 103 श्रेणियों में अलग अलग भर्तियां निकाली थी। इनमें अधिकतर प्राइमरी अध्यापक से लेकर PGT अध्यापक समेत अन्य पदों की भर्तियां शामिल है। लेकिन इसी बीच HKRN की भर्तियों में आर्थिक सामाजिक स्तर पर पिछड़े हुए अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक देने और अनुभव के अतिरिक्त अंक देने पर विवाद हो गया। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इन दोनों पर रोक लगा दी है। इसके बाद से ही सरकार की तरफ से भर्तियों को लेकर कोई स्थिति साफ नहीं की। ये भर्तियां बिना आर्थिक सामाजिक अंकों की होगी या सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। तो अभी तक तो ये तय नहीं हो पाया है कि इन भर्तियों को इस सोशियो इकोनॉमिक्स के अंक के बिना क्लियर करेंगे या फिर इसके ऊपर कोई विचार करेंगे, लेकिन इसमें अभी तक कोई भी तय हुआ नहीं है। तो उसके बाद देख लेते हैं, नौकरियां देने को लेकर बने माहौल के चलते प्रदेश में तीसरी बार सत्ता में आई भाजपा सरकार बने 2 माह बीत गए हैं। इस अवधि में न तो सरकार कच्ची भर्तियों को लेकर प्रक्रिया शुरू कर पाई और न ही पक्की। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरियां तो जरूर निकाली गई, लेकिन हाई कोर्ट की ओर से आर्थिक सामाजिक अंक और अनुभव के अंक देने पर रोक लगाने से यह भर्तियां ठंडी पड़ गई है। इसी प्रकार ग्रुप C और D की भर्तियों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तैयारियां ढीली चल रही हैं। यहां पर भी हाई कोर्ट के आदेश के बाद CET पॉलिसी में संशोधन किया जाना है, लेकिन अभी तक यह प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ऐसे में CET की परीक्षा कब होगी यह तय नहीं है। करीब 13 लाख युवाओं को CET की परीक्षा का इंतजार है। हरियाणा में सरकारी और कच्ची नौकरियों को लेकर युवाओं में खासा क्रेज है। भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले खूब भर्तियों की और पारदर्शिता व मेरिट मिशन के नाम पर खूब माहौल बनाया। नई सरकार के गठन के दिन ही 24,000 से अधिक पदों के परिणाम जारी किए गए। इसके अलावा CM सैनी ने 2 लाख नई भर्तियां देने का वादा किया था और जल्द ही CET की परीक्षा लेने का आश्वासन दिया था। बावजूद इसके नई सरकार के गठन के 2 माह बाद भी CET को लेकर कोई ठोस तैयारी नहीं दिखी। हाई कोर्ट के आदेश पर CET में आर्थिक सामाजिक आधार पर दिए जाने वाले अंकों को हटाया जाना है। इसके लिए हरियाणा सरकार को अपनी CET पॉलिसी में संशोधन करना है, लेकिन अभी इसको लेकर न तो ठोक कोई बैठक हुई है और न ही प्रक्रिया शुरू हुई है। CET पॉलिसी में संशोधन के बाद CET की परीक्षा होनी है और सरकार हाई कोर्ट में लिखित में दे चुकी है कि दिसंबर तक परीक्षा आयोजित की जाएगी, लेकिन दिसंबर की आज 12 तारीख हो चुकी है और अभी तक न तो कोई संशोधन हुआ है और ना इसके ऊपर कोई विचार विमर्श करने की अभी कोई बैठक हुई है। तो साथियों अभी जो 13 लाख विद्यार्थी बैठे हैं CET परीक्षा को लेकर, और वो भी स्टूडेंट है जिसने पिछले CET में मतलब पास तो हो चुका था लेकिन कुछ अंकों के कारण वो पिछड़ गए थे, वो भी इंतज़ार में है। तो अब देखना यह है कि हरियाणा सरकार कब तक इसके ऊपर कोई ठोस कदम लेगी। तो साथियों बने रहें अपने इस वीडियो के साथ में, तो जल्द से जल्द आपको इसके बारे में भी आपको विचार में बताया जाएगा कि जो आने वाले समय में CET की भर्ती है जो कब तक होगी। सुनने में आया कि ये 20 दिन बाद इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, लेकिन देखना ये है कि वो 20 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं या उसके अंदर कुछ संशोधन होगा या कोई नोटिफिकेशन जारी होगा। तो साथियों बने रहे चैनल के साथ, आपको हर एक प्रकार की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।